कभी सोचा है कि एक कामयाब कंपनी के पीछे का असली राज क्या होता है? ये सिर्फ ढेर सारा पैसा या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। तो चलिए आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी दौलत उसके लोग क्यों होते हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी कंपनी को असल में महान बनाती है? क्या वो उसका बैंक बैलेंस है, या फिर उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, या कुछ और है जो इन सबसे कहीं ज़्यादा गहरा है? और इसका जवाब है लोग। जी हाँ, लोग, ह्यूमन कैपिटल। यही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की धड़कन होते हैं। यही वो ताकत है जो इनोवेशन, ग्रोथ और कामयाबी को हकीकत में बदल देती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि एचआर का रोल कैसे बदला है, इसके आज के दौर में क्या मकसद हैं, इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, और आखिर में हम ये जानेंगे कि एचआरएम एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस एसेट क्यों माना जाता है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर ये है क्या चीज? सिंपल शब्दों में कहें तो एचआरएम किसी कंपनी का अपने लोगों के लिए गेम प्लान है। देखिए, ये सिर्फ नियम कानून बनाने या कागजी काम निपटाने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है सही लोगों को कंपनी की तरफ खींचना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना और उन्हें इस तरह से मोटिवेट करना कि वो ना सिर्फ कंपनी के गोल्स को पूरा करें बल्कि उनसे भी आगे निकल जाएं। लेकिन एक बात है, एचआरएम हमेशा से ऐसा नहीं था। लोगों को मैनेज करने का तरीका, मतलब ये पूरा फील्ड ही बहुत बदल गया है। चलिए देखते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम से एक स्ट्रेटेजिक पावर हाउस में कैसे तब्दील हुआ। इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये कंपैरिजन। पहले होता था पर्सनल मैनेजमेंट। इसे एक लाइब्रेरियन की तरह सोचिए, जिसका काम था फाइलों को संभालना, नियम कानून देखना। मतलब काम रिएक्टिव था और एम्प्लॉयज को एक खर्च की तरह देखा जाता था। लेकिन आज का मॉडर्न एचआरएम वो एक आर्किटेक्ट की तरह है। ये प्रोएक्टिव है और एक ऐसा वर्कफोर्स डिजाइन करता है जो भविष्य के लिए तैयार हो। यहां लोगों को खर्च नहीं बल्कि एक कीमती एसेट माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नया स्ट्रेटेजिक एचआरएम है वो असल में हासिल क्या करना चाहता है? मतलब इसके गोल्स क्या हैं? ये इतना जरूरी क्यों है? मोटे तौर पर इसके 3 मेन मकसद हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मतलब ये पक्का करना कि कंपनी के लोग उसके बड़े गोल्स को पाने में मदद कर रहे हैं। दूसरा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी लोगों को ग्रो करने के मौके देना, उन्हें ट्रेनिंग देना ताकि वो अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच सकें। और तीसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक अच्छा, पॉजिटिव और नैतिक वर्क एनवायरनमेंट बनाना। ठीक है, तो ये तो हो गए लक्ष्य, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करते हैं। चलिए अब उन कोर फंक्शंस पर नजर डालते हैं जो एक एचआर डिपार्टमेंट रोज करता है। इन सभी कामों को हम आसानी से 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है मैनेजरियल फंक्शंस और दूसरे हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। पहले बात करते हैं मैनेजरियल फंक्शंस की। इन्हें आप बिग पिक्चर वाली स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं। इसमें आता है प्लानिंग, यानी भविष्य में कितने और कैसे लोगों की जरूरत होगी इसका अंदाजा लगाना। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब सही टीम स्ट्रक्चर बनाना और काम को ठीक से बांटना। इसके बाद है डायरेक्टिंग, लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें सही दिशा दिखाना। और आखिर में कंट्रोलिंग, यानी परफॉर्मेंस को चेक करना ताकि ये पता चले कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं। और फिर आते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। ये वो काम हैं जो रोजमर्रा में होते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट, जिसका मतलब है सही टैलेंट को ढूंढना और हायर करना। फिर डेवलपमेंट, यानी ट्रेनिंग के जरिए उनकी स्किल्स को और निखारना। फिर है कॉम्पेंसेशन, मतलब ये तय करना कि लोगों को उनके काम के लिए सही सैलरी और रिवॉर्ड्स मिले। और आखिर में आता है इंटीग्रेशन, जिसका मकसद है एक ऐसा पॉजिटिव कल्चर बनाना जहां हर कोई टीम का हिस्सा महसूस करे और कंपनी के साथ जुड़ा रहे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें समझनी है? ये कोटेशन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। एचआरएम का जोर एम्प्लॉयज को एक खर्च के तौर पर नहीं बल्कि एक एसेट, यानी संपत्ति के तौर पर देखने पर है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को पाने के लिए उनका कमिटमेंट हासिल किया जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों में इन्वेस्ट करता है तो वह असल में अपनी कामयाबी में इन्वेस्ट कर रहा होता है। बात बस इतनी सी है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पर्सोनेल को मैनेज कर रहा है या फिर वो सच में ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर रहा है? सुनने में ये छोटा सा फर्क लग सकता है, पर यकीन मानिए यही छोटा सा फर्क कामयाबी और नाकामी के बीच की बड़ी वजह बन सकता है।